सभी लोग अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, फिर भी वे अपने दिमाग में इन प्रश्नों को पीछे धकेल देते हैं कि यह जांचना और समझना बहुत अनिवार्य है। मनुष्य जीवित क्यों है? मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए? जीवन का मूल्य और अर्थ क्या है? अपने संपूर्ण जीवन में वे तब तक सिर्फ प्रसिद्धि और सौभाग्य को तलाशते हुए दौड़ भाग करते हैं जब तक कि उनकी युवावस्था खत्म नहीं हो जाती है, बाल सफेद नहीं हो जाते हैं और त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ जाती। जब तक वे यह नहीं देख लेते हैं कि प्रसिद्धि और सौभाग्य बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकते हैं और यह कि धन हृदय के खालीपन को नहीं भर सकता है। जब तक वे यह नहीं समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के नियम से बच नहीं सकता है और यह कि कोई भी उससे बचकर नहीं भाग सकता है जो नियति ने भंडार में रखा है। जब वे जीवन के अंतिम मोड़ का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं, केवल तभी उनकी सचमुच समझ में आता है कि चाहे कोई करोड़पति हो जाए, भले ही किसी को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए और वह ऊंचे पद पर हो, कोई भी मृत्यु से बचकर नहीं भाग सकता। हर एक मनुष्य अपनी मूल स्थिति में वापस लौटेगा, एक एकाकी आत्मा जिसके नाम कुछ भी नहीं है। लोग धन, दौलत और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए अपनी जिंदगियां बिता देते हैं। वे इन तिनकों को मजबूती से पकड़े रहते हैं, यह सोचते रहते हैं कि केवल ये ही उनका सहारा है, मानो कि उन्हें प्राप्त करके वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हैं। परंतु जब वे मरने के करीब होते हैं, केवल तभी उनकी समझ में आता है कि ये चीजें उनसे कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमजोर हैं, वे कितनी आसानी से चकनाचूर हो जाते हैं, वे कितने एकाकी और असहाय हैं और कहीं नहीं भाग सकते हैं। उनकी समझ में आता है कि जीवन को धन, दौलत या प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो, मृत्यु का सामना होने पर सभी लोग समान रूप से कंगाल और महत्वहीन होते हैं। उनकी समझ में आता है कि धन दौलत से जीवन को नहीं खरीदा जा सकता है, प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है, यह कि ना तो धन दौलत और ना ही प्रसिद्धि किसी व्यक्ति के जीवन को 1 मिनट या 1 पल के लिए भी बढ़ा सकती है।